नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे मेरा पेंडिंग परचेस, जो मैंने परचेस डाला था उसके बेसिस पे सेम टू सेम यहाँ पे पेंडिंग, जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया परचेस का उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको पूरा रिपोर्ट एंटायर पता चलेगा कि मैंने ये पर्टिकुलर सप्लायर को क्या क्या ऑर्डर दिया था, उसके बेसिस पे मैंने उसने मेरे को क्या माल भेजा और क्या माल आना बाकी है, उसका पूरा एंटायर रिपोर्ट यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये पर्टिकुलर आइटम कितना पैक है, कितना सेम टू सेम यहाँ पे पता चला, कौन से किया था, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे कौन से सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया था उसका पूरा डिटेल। ये जो बात बात हो रहा है ये सिर्फ फिनिश गुड परचेज की बात हो रही है, रॉ मटेरियल की कुछ भी बात यहाँ पे नहीं हो रही। ये मैंने पर्टिकुलर एक सप्लायर को अगर ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, मेरे को पता चला कि पेंडिंग ऑर्डर से मेरे को इतना माल मिला या इतना मेरे को माल मंगाना चाहिए, उसके बेसिस पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद मेरे को यहाँ पे एंटायर डिटेल पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सप्लायर, ये आइटम कौन से सप्लायर को मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, उसका क्या डेट है और कितना ये डिटेल्स है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको पूरा पता चलेगा। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है आइटम वाइज है, उसका यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हम लोगों ने डाला है रजिस्टर। यहाँ पे पूरा रजिस्टर मिलेगा और यहाँ पे आपको सिर्फ आइटम वाइज और सप्लायर वाइज पता चलेगा। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको पूरा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। इसके बाद का नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं पैकिंग स्लिप। पैकिंग स्लिप में दो तरीका है, एक है पेंडिंग पैकिंग स्लिप और रजिस्टर। ऑर्डर डाला, ऑर्डर के बेसिस पे डिस्पैच एड्रेस बनता है, डिस्पैच एड्रेस के बेसिस पे पैकिंग स्लिप। पैकिंग स्लिप में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्रॉम डेट टू डेट के बीच में जो भी पैकिंग स्लिप है वो आपको पूरा पता चलेगा। पैकिंग स्लिप रजिस्टर में अगर आप आते हो तो जो भी आपने पैकिंग स्लिप बनाया जैसा हम लोगों ने एमआईएस में भी बात किया और रजिस्टर में बात किया, ऑन स्क्रीन पे आपको पता चलेगा और उसका रजिस्टर पता चलेगा कौन से ट्रांसपोर्ट से क्या क्या माल जाने वाला है, उसका पैक बाय कौन है और एवरीथिंग यू विल गेट ऑल डिटेल्स। उसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पे डिटेल पता चलता है कि ये पर्टिकुलर आइटम कौन से आर्टिकल्स है वो पता चलता है। और प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करेंगे तो उसका पैकिंग स्लिप का रजिस्टर आता है, जैसे सेल रजिस्टर आता है वैसे पार्टी वाइज देखना है, एजेंट वाइज देखना है, जोन वाइज देखना है, जो भी आप इस तरीके से देख सकते हो। इसका एक्सेल फाइल भी जनरेट कर सकते हो, ये एक्सेल फाइल जनरेट करके आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर को भेज सकते हो, आपके कस्टमर्स को भेज सकते हो। फॉरवर्डिंग नोट मल्टीपल यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो। ये होने के बाद पेंडिंग पैकिंग स्लिप, पेंडिंग पैकिंग स्लिप में अगर हम लोग जाते हैं तो पेंडिंग पैकिंग स्लिप में एज ऑन डे तक जितने भी पैकिंग स्लिप पड़े हुए हैं वो पैकिंग स्लिप पूरे के पूरे यहाँ पे आपको पता चलेंगे। आपको देखना है फ्रॉम डेट, समझो अभी कोई भी फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस होता है कि जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज काम होता है, वहाँ पे ऐसा केस होता है कि समझो मैं पैकिंग स्लिप बना के रखता हूँ और बिल बिल बनाने के लिए अकाउंट वाले काम करने वाले, तो अकाउंट वालों को ये इसका राइट्स होना जरूरी है। यहाँ पे जाके वो देखेंगे कि आज के दिन में टोटल मिला के कितने पैकिंग स्लिप बने और वो इनहेरिट करके उसका बिल बना के उसको क्लोज कर सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि ये टोटल मिला के जितने भी पैकिंग स्लिप बने हुए हैं, वही डिस्पैच वालों को अगर बिल बनाना है तो इनको ये रिपोर्ट काम आता है, या प्रिंट आउट करके भी वो डिपार्टमेंट को पास ऑन कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। फ्रॉम डेट टू डेट देखना है कि कितने सारे ऐसे पैकिंग स्लिप है जो मैंने बना के रखे और यहाँ पे पेंडिंग में जिसका मैंने अभी तक बिल नहीं बनाया। यहाँ से प्रिंट करके आप रजिस्टर भी देख सकते हैं, पैकिंग स्लिप का पेंडिंग का रिपोर्ट देख सकते हैं, पार्टी वाइज, एजेंट वाइज, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज और नॉर्मल रजिस्टर भी देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे को आइटम वाइज पूरा डिटेल चाहिए कि पैकिंग पैकिंग स्लिप वाइज क्या क्या डिटेल्स है, तो यहाँ से एक प्रिंट आउट आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक प्रिंट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पैकिंग स्लिप साइज वाइज मैट्रिक्स वाइज उसका डिटेल आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर पैकिंग स्लिप में कौन से आर्टिकल्स है। अभी समझो ये पैकिंग स्लिप बनने वाला नहीं है, या समझो उसका पैकिंग स्लिप बना दिया और उसका इनवॉइस भी बना दिया, तो कभी कभी ऐसा केस होता है मिस्टेकली वो ओपन हो जाता है, तो आप उसको डिलीट तो नहीं कर सकते, ऑलरेडी मेरा माल चला गया, डिलीट करेंगे तो स्टॉक में रिवर्स आ जाएगा, इससे अच्छा आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो पैकिंग स्लिप क्लोज करने का भी प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्लोज करेंगे तो ये पैकिंग स्लिप पड़ा रहेगा बट उसका इनवॉइस जनरेट करने के लिए अलाउड नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पैकिंग स्लिप बना है गलती से हो गया, या मेरे को नहीं बनाना था, या कुछ ऑर्डर कैंसिल हो गया या ऐसा कुछ हुआ, तो आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, तो उसके रिस्पेक्टिव आपका पूरा का पूरा पैकिंग स्लिप डिलीट हो जाता है। उसका एक्सेल फाइल जनरेट करना है तो आप एक्सेल फाइल भी जनरेट करके दे सकते हैं। तो पैकिंग स्लिप में और एक ऑप्शन हम लोगों ने डाला है, समझो फॉर एग्जांपल अगर प्रिंसिपल का कंसेप्ट अगर है, जहाँ पे प्रिंसिपल कंसेप्ट यूज करते हो आप यहाँ पे समझो सेलेक्ट करके जनरेट करेंगे, तो जो प्रिंसिपल पार्टी वाइज जो भी बिलिंग होगा उसके रिस्पेक्टिव आपको यहाँ से रिपोर्ट मिलेगा। तो जो लोग सप्लाई चेन पे काम करते हैं, समझो मल्टीपल शॉपिंग शॉप पे काम करते हैं, उनके लिए एक रिपोर्ट जनरेट करके देना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर ये इसको ये डिटेल चाहिए, तो उस हिसाब से उसको प्रिंसिपल इसके वाइज एक फाइल बनता है, ये फाइल आप उसके उसके सॉफ्टवेयर वाले को भेजोगे तो ऑटोमेटिक
वो इम्पोर्ट करके ऑटोमेटिकली उसका इनवर्ट हो जाएगा। आपका सेल हो गया तो उसका ऑटोमेटिकली इनवर्ट जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके का आप फाइल भी जनरेट करके रख सकते हो अगर प्रिंसिपल वाइज कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो तो लाइक मोस्टली शॉप इन शॉप वाले कंसेप्ट पे उस और बेसिस पे अगर जो काम करते हो तो उनके लिए ये रिपोर्ट यूज हो जाता है उसके लिए। इसके बाद का अगर हम लोग रिपोर्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है डिस्पैच एडवाइस। ऑर्डर बनाने के बाद जो भी हम लोग बनाते हैं उसको डिस्पैच एडवाइस बनने के बाद जितना भी डिस्पैच एडवाइस बना वो डिस्पैच एडवाइस पूरा यहाँ पे आपको दिखता है। आप इसको सिलेक्ट करके सॉरी आपका इसका प्रिंट आउट करके आप पिक लिस्ट बना के प्रिंट करके दे सकते हैं। जो भी आपका पिक लिस्ट वाला बंदा है उसको प्रिंट करके देख सकते हैं तो उसको पता चलेगा कि ये ऑर्डर था, उसके बेसिस पे आपने ऑर्डर के बेसिस पे इतना डिस्पैच एड्रेस बनाया, उसके बेसिस पे आप उसका मेरे को पैकिंग मटेरियल निकाल के पैकिंग बनाना है। समझो उसको गोडाउन वाइज रिपोर्ट चाहिए तो गोडाउन वाइज भी रिपोर्ट है। अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्रिंट आउट करके देख सकते हो। ये पर्टिकुलर पार्टी है उसको ये आर्टिकल है इतने इतने रेट और इसका गोडाउन या रैक ये नंबर है, इस तरीके से आपको पता चलेगा लाइक दिस। तो ऐसे एन नंबर ऑफ रिपोर्ट है, आप उसको प्रिंट आउट करके भी देख सकते हैं। एक्सेल फाइल जनरेट करना है यहाँ से वो भी पता चलेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिपोर्ट्स प्रिंट करके आप दे सकते हो। समझो डिस्पैच एड्रेस बनाया और गलती से मेरे को पता चला कि अब ये यूज नहीं करने वाला है या नहीं होने वाला तो आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो कि वो वापस रोल बैक होता है। रोल बैक होने के बाद वापस अगर प्लान आउट करना है तो आप कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे साइज वाइज डिटेल दिखता है। अगर आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उसका रिस्पेक्टिव जो भी डिटेल्स है साइज वाइज इंडिविजुअल साइज वाइज दिखता है और पहले वाले इसमें मैट्रिक्स वाइज दिखता है। इसमें आपको कौन सा गोडाउन है, कौन से गोडाउन से माल जाना चाहिए उसका इंडिकेशन भी मिलता है ताकि वो प्रिंट आउट होके आपका जो भी पैकर है उसके हाथ में मिलता है और वो उसके जरिए ये वाला मटेरियल पिक लिस्ट के जरिए आप निकाल सकते हैं। गोडाउन ये गोडाउन का आपको प्लान करना है। समझो भिवंडी में समझो अलग है और दादर में एक सेल ऑफिस है तो आपको देखना है कि भिवंडी वाले वेयर हाउस से जितना माल बना हुआ है उसका समझो प्रिंट आउट मारना है तो आप इसको सिलेक्ट करके इनहेरिट करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ से अपने पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टॉक रिपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक रिपोर्ट में अगर हम लोग देखेंगे जनरली सब लोग यूज करते ही है फ्रॉम डेट एज ऑन डेट ऑलवेज चलता है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर आइटम उसका जो भी डिटेल्स है साइज मैट्रिक्स वाइज यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पता चलता है। ये डिटेल देखने के बाद अगर आप देखेंगे तो एंटर करने के बाद यहाँ पे उसका आपको जो भी स्टॉक का डिटेल्स है कि ये आइटम कहाँ से आया, कैसे गया, कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ, उसका कितना क्वांटिटी है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल पता चलेगा। इसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि ये कब इनवर्ड हुआ था। यहाँ पे टी फॉर्मेट है, टी फॉर्मेट के जरिए आपको ये समरी लेवल पे डिटेल पता चलेगा कि कितना पीस इनवर्ड हुआ था, कितना पीस आउटवर्ड हुआ। यहाँ पे आपको उसका कैलकुलेशन के पे पता चलेगा ये टोटल मिला के इतना पीस इनवर्ड हुआ था, आउटवर्ड हुआ था, अभी टोटल मिला के कितना पीस बचा हुआ है, यहाँ पे इसका डिटेल मिल जाएगा। ये हम लोग पर्टिकुलर एक आइटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा एक नया ऑप्शन हम लोगों ने डाला हुआ है। अगर ये पर्टिकुलर आइटम का पेंडिंग आउटवर्ड कुछ बचा हुआ है, आउटवर्ड इन द सेंस मैंने समझो किसी जॉबर को दिया है, समझो मटेरियल इनवर्ड हुआ था, इनवर्ड होने के बाद वापस मेरे को वर्किंग करने के लिए कुछ प्रॉब्लम था तो मैंने जॉबर को आउटवर्ड किया। आगे हम लोग उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको पता चलता है कि मैंने कितना टोटल मिला के आउटवर्ड किया हुआ है। इस तरीके का रिपोर्ट हम लोगों ने यहाँ पे डाला है। और एक एडिशनल डिटेल्स हम लोगों ने डाले यहाँ पे। समझो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब यहाँ पे किसी में एंट्री नहीं है बट पेंडिंग के अब नीचे एक और एक ऑप्शन आता है इतना सैंपल। समझो अभी जनरली ऐसा केस होता है कि एक पर्टिकुलर आइटम मेरा ये ए एजेंट बी एजेंट ती एजेंट के अलग अलग एजेंट के पास मेरा पड़ा हुआ होता है। तो स्टॉक रिपोर्ट में आपको उसका स्टेटस जानना है कि ये पर्टिकुलर आइटम मेरा कौन से एजेंट के पास पड़ा हुआ है या किसके पास पड़ा हुआ है। तो आपको ये जैसा पेंडिंग दिख रहा है उसके नीचे एक सैंपल पेंडिंग करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे साइज वाइज मैट्रिक्स वाइज उसका पूरा डिटेल दिखता है कि कौन सा एजेंट के पास क्या क्या दिखा हुआ है और उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं ताकि आपको डिसीजन लेने के लिए आसान हो जाता है कि ये आइटम अगर मेरा इतना पीस पड़ा हुआ है और उसके सामने मेरा पेंडिंग ऑर्डर इतना है, एजेंट से मंगा के मेरे को डिस्पैच करना है, तो आप उसका डिसीजन उस टाइम ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऊपर वाले इस सेक्शन में देखेंगे तो स्टॉक टाइप, जब भी आप स्टॉक टाइप से डैमेज फ्रेश अदर्स यहाँ पे आप डिफाइन करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑलवेज जो इनवर्ड होता है वो फ्रेश में होता है बट जब भी रिटर्न से मटेरियल आया तो आप डिफेक्ट या डैमेज में डिफाइन करके रखते हो। तो उसके बेसिस पे आगे आपको रिपोर्ट देखना है कि मेरे पास कितने पीस ऐसे हैं कि डैमेज में पड़े हुए हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करके आप देखोगे तो उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे रिपोर्ट दिखता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि समझो मेरे को अनप्रेस और प्रेस वाला मटेरियल बाइफरकेट करना है। समझो मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ तो मेरे को डिफाइन करना है कि मेरा जो मटेरियल आया इट शुड ऑलवेज कम्स इन अनप्रेस गुड्स और उसको मैं ट्रांसफर करके फ्रेश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा जब भी मेरे को सेल करना होता है। तो आप उसको उसके रिस्पेक्टिव स्टॉक है या गुड्स है उसको स्टॉक टाइप में कन्वर्जन कर सकते हो और उसको फिल्ट्रेशन करके देख सकते हो कि मेरे पास कितने ऐसे पीस है अनप्रेस में पड़े हुए और कितने ऐसे पीस है फ्रेश में पड़े हुए। उसके जरिए आप उसके रिस्पेक्टिव रिपोर्ट आप
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद, यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो इंक्लूड सैंपल इन एंड आउट, यहाँ पे ये ऑप्शन इस तरीके से डाला हुआ है कि समझो ये टोटल जो ये डिटेल्स लोड हुआ वो एज ऑन स्टॉक में जो बचा हुआ है या पड़ा हुआ है वो उसका स्टेटस पता चलता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो आइटम्स है वो आइटम क्या होता है, समझो अभी ये फॉर एग्जाम्पल ये एक आइटम है, ये आइटम समझो मेरे पास घर में इतना पड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि जो सैंपल्स देते हैं एजेंट को, उसमें से ऐसा कंसिडरेशन होता है कि जो मेरा सैंपल गया हुआ है वो मेरे एजेंट के पास है, तो मैं ऑलवेज क्या करूंगा, स्टॉक में गिनकर ही मैं बोलूंगा कि हाँ मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, बट वो एजेंट के पास पड़ा हुआ है, तो स्टॉक में एज सच माइनस नहीं होता है। और दूसरा केस होता है कि वो लोग क्या करते हैं, एजेंट को सैंपल बना के बेचते हैं, तो और उनको ऐसा होना चाहिए कि ऑलवेज स्टॉक में से लेस होना चाहिए, तो मेरे स्टॉक में वो वापस नहीं दिखना चाहिए, ताकि मैं उससे मंगाऊं फिर डिस्पैच करूँ, तो मेरे को प्लानिंग में हर्डल नहीं चाहिए। पहला वाला केस में क्या करते हैं, वो लोग सैंपल आउटवर्ड करते हैं बट स्टॉक में दिखता है, फिर सिस्टम में दिखा कि ये वाला पीस वो एजेंट के पास पड़ा हुआ है, जब भी उसका रिक्वायरमेंट हो वहां से मंगा के वो डिस्पैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फिल्ट्रेशन मिलता है, इंक्लूड सैंपल इन आउट देखना है कि विदाउट देखना है। अगर समझो 10 पीस है, 10 में से 8 पीस आपके घर में पड़े हुए हैं और 2 पीस आपने एजेंट को दे दिए, अगर आपने इंक्लूड सैंपल इन आउट करके अगर टिक निकाल दिया तो ऑलवेज आपको 8 पीस में दिखाई देंगे। आपको अगर देखना है कि 2 टिक करके देखना है तो आपको दिखाई देंगे 10 पीस दिखाई देंगे। 2 पीस जो है वो आप ऐसा कंसिडरेशन है कि 2 पीस आप मंगाने वाले हो, आपका बिजनेस वर्किंग फ्लो होगा, उस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको ये डिफॉल्ट रखना चाहते हो तो कंपनी सेटिंग से इसको एक्टिवेट करके उस तरीके से आप उसको एक्टिव कर सकते हो, डिफॉल्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑल। समझो अभी जनरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को दिखता है, यहाँ पे सिर्फ जितने भी पीस स्टॉक में पड़े हुए हैं उसका ही मेरे को डिटेल दिखता है। बट मेरे को ऐसा देखना है कि कोई एक पीस है, समझो एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, उसके 2 कलर है, 2 कलर में से एक कलर का स्टॉक जीरो हो गया, अभी मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये जिसका जीरो हो गया वो दिखता नहीं है, तो मेरे को वो कैसे जीरो हुआ या उसका डिटेल देखना है या समरी देखना है, तो उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसके रिस्पेक्टिव जिसका जीरो हो गया वो भी आपको खुद दिखाई देगा। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव दिख रहा है, उसका ये डमी डेटा है मेरा, इसके लिए वो थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, बट यहाँ पे एंटर करने पे उसका जितना भी जो भी समरी है उसका पूरा का पूरा एंटर डिटेल आपको इस तरीके से पता चलता है। तो यहाँ पे आप ठीक निकालेंगे तो एक्चुअल जितना है वहां पे कितना ही पता चलता है। दूसरा है स्टॉक डेज वाइज। अभी ये एक सबसे बड़ा पेन होता है कि मेरे पास जो घर में स्टॉक पड़ा हुआ है वो स्टॉक कितने दिन से पड़ा हुआ है या ये स्टॉक को कितना दिन हो गया वो आपको देखना है, तो आपको यहाँ पे एक स्टॉक डेज रिक्वायर्ड करके एक ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो इसके आगे एक कॉलम ओपन होता है ऑटोमेटिकली और यहाँ पे आपको पता चलता है। अगर आप ये देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर आइटम कितने दिन से मेरे घर में पड़ा हुआ है, तो इससे आप डिसीजन ले पाते हो कि ये वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल अगर बहुत दिन से पड़ा हुआ है तो आपके इसको बल्क में बेचना है, डिस्काउंट देके बेचना है या किस तरीके से इसको स्टॉक से आउट करना है, वो आप उसका प्लान आउट करके उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पे कि फिल्ट्रेशन में आप सप्लायर, आपको देखना है कि पर्टिकुलर सप्लायर का क्या माल पड़ा हुआ है। समझो एक्स वाई जेड सप्लायर है तो एक्स वाई जेड सप्लायर का अभी पास मेरे पास कितना इन्वेंटरी पड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि 250 माल पड़ा हुआ है, तो आपको उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये सप्लायर से इतना माल मंगा रहा है तो सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको उसको कितना माल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उसके बेसिस पे आप उसका डिसीजन ले पाओगे। तो ये एक फिल्टर करके आप उसका इरेस्पेक्टिव देख सकते हो, स्टॉक का स्टेटस आप जान सकते हो। नेक्स्ट है इसका स्टॉक लेजर वाइज रिपोर्ट। अगर पर्टिकुलर एक आइटम का अगर आपको देखना है, समझो 1001 आर्टिकल मैंने लिया और मैंने इसको ओके किया, तो इसके सामने जितना भी है वही आया, समझो मैं इसको सिलेक्ट करके प्रीव्यू करता तो उसका इरिस्पेक्टिव वो आइटम का कितना इनवर्ड हुआ कितना आउटवर्ड हुआ उसका पूरा डिटेल आपके सामने आएगा कि ये आइटम कब आया था, उसका ओपनिंग है, उसका सब डिटेल इस तरीके से आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर आइटम है, इसका इतना ओपनिंग था, इतना इसका पैकिंग बना, अब इतना बाकी है, तो इसके अकॉर्डिंग इस तरीके का जो लेजर होता है, समझो आपने किसी कस्टमर को सेल किया है तो सेल किया हुआ डिटेल भी आपको पूरा पता चलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पता चलेगा कि कितना इनवर्ड था, कितना ओपनिंग था, कितना आउटपुट, कितना कमर्शियल परचेस हुआ, सेल हुआ, इसका यहाँ पे इवन किस कौन से पार्टी को हुआ वो भी पता चलता है, कितने कितने साइज मैट्रिक्स में पूरा डिटेल आया वो भी पता चलता है, कौन से गोडाउन से गया, क्या स्टॉक टाइप है, इसका पूरा इंटायर डिटेल आपको इस तरीके से पता चलता है। तो ये एक लेजर की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा एक लेजर का ऑप्शन है, फ्रॉम डेट टू डेट करके क्लिक करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल इसका ये इतना ओपनिंग था जो आपको क्वेश्चन था
कि मेरे को स्टॉक का स्टेटस जानना है या मेरे को देखना है कि ये आर्टिकल का ओपनिंग कितना था, कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, कितना परचेस हुआ, कितना सेल हुआ, कितना रिटर्न आया, कितना एडजस्ट किया और कितना टोटल स्टॉक में बचा हुआ। तो इसका एंटायर पूरा का पूरा वर्किंग और इस तरीके से पूरा समरी का डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये रिपोर्ट बहुत आसान है, आप आपके स्टॉक रिपोर्ट में जाके इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितने इस तरीके का ऐसा है कि मेरा इतना इनवर्ड हुआ, इतना आउटवर्ड हुआ, इतना बाकी है, ताकि आप ये पर्टिकुलर आइटम को रखना है कि नहीं रखना है स्टॉक में इसके बाद, या इसका परचेस करना है कि नहीं करना है, उसका आप डिसीजन ले पाओगे। तो इससे आपको पूरा एंटायर पता चलेगा कि ये माल मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप उसको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका पूरा एंटायर डिटेल आपको इस तरीके से पता चलेगा। अगर अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो इसको रिपीट माल बनाना है कि नहीं बनाना है, तो इस तरीके से आप इसका डिसीजन भी ले पाओगे। तो ये वाला एक लेजर का रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा एक स्टॉक समरी वैल्यू वाइज रिपोर्ट। जनरली अपने को ये लगता है कि पर्टिकुलर हर मंथ में स्टॉक का समरी देना पड़ता है बैक डेटेड के बेसिस पे, बराबर। तो एवरी मंथ में अगर आप बैंक स्टेटमेंट, बैंक के लिए अगर स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट देते हो तो उसको इस तरीके से आप रिपोर्ट एमआरपी, क्वांटिटी कितना है, अमाउंट कितना है, उसके बेसिस पे आप दे सकते हो। जनरली आप अकाउंटिंग के मेथड के हिसाब से जो आप मंथ वाइज कंसिडरेशन करके देखते होंगे तो वो कंटिन्यू करना जरूरी है, बट हम लोग यहाँ पे टेंटेटिव रिपोर्ट दिखाते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट के लिए। जो अभी आप मैनेज करते होंगे उसको कंटिन्यू रख के यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर से हम लोग दिखा देंगे कितना टोटल वैल्यूएशन होना चाहिए और कितना रिपोर्ट में कितना अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाते हैं। यहाँ से एक्सेल जनरेट करके ये पूरा जो स्टॉक है, पूरा का पूरा स्टॉक एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है, पेंडिंग ऑर्डर कटिंग स्टॉक रिपोर्ट। जनरली क्या होता है कि मैंने 100 पीस का ऑर्डर लिया, ऑर्डर के सामने मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना पेंडिंग कटिंग है और कितना मेरे को एक्चुअल कट करना चाहिए, कितना मंगाना चाहिए। तो उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि इतना पीस स्टॉक में पड़ा हुआ है, इतना मेरा ऑर्डर पड़ा हुआ है, इतना स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप डिसीजन ले पाओगे कि मेरे को अभी आगे इसके रिस्पेक्टिव स्टॉक रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए आर्टिकल का। तो ये आपको इसका पूरा डिटेल पता चलता है। यहाँ से आपको ये डिटेल भी पता चलता है कि ऑर्डर अगर मैंने लिया तो ऑर्डर के बेसिस पे कितना स्टॉक अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे आपको पता चलता है, और कितना स्टॉक मंगाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर आइटम में इतना स्टॉक आपको कम पड़ रहा है, तो इतना स्टॉक आपको मंगाना चाहिए, बनाना चाहिए। तो ये इसका आपको एक रिपोर्ट मिल जाता है। दूसरा एक आपको रिपोर्ट मिल जाएगा विदाउट स्टॉक आइटम डिटेल। कितने ऐसे आइटम है जिसका मैंने आइटम बना के रखे लेकिन मेरे स्टॉक में स्टॉक ही नहीं है। तो कितने ऐसे आइटम है जो जिसका स्टॉक ही नहीं है। तो काफी सारे ऐसे बोलते हैं कि जिस दिन मेरा स्टॉक जीरो होता है उस दिन मेरे को पता होना चाहिए। तो इन काइंड ऑफ यहाँ पे एक रिपोर्ट आपको मिलेगा। ये रिपोर्ट से आपको पता आइडिया लगेगा कि कितने ऐसे आर्टिकल्स आपके हैं जितने आर्टिकल्स मेरे घर में नहीं है, बट समझो सिस्टम में पड़े हो, जिसका मेरे को आप डिसीजन ले सकते हो कि इसको मेरे को स्टॉक मंगाना चाहिए कि नहीं मंगाना चाहिए। ये अगर आर्टिकल चल रहा है तो इसका एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट के लिए यहाँ पे यूजफुल हो जाएगा कि ये आर्टिकल का स्टॉक जीरो है, इतने सारे आर्टिकल्स है जिसका स्टॉक जीरो है, तो इसको अपने को रिफिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसका आपको डिसीजन लेना है। अगर उसका यूज ही नहीं है या अपने को बनाना ही नहीं चाहिए तो आइटम मास्टर में जाके उसको इनएक्टिव कर सकते हैं ताकि वो अपनी लिस्टिंग में कंटिन्यू नहीं आ जाए। दूसरा है यहाँ पे आइटम डिटेल्स मैट्रिक्स रिपोर्ट। अभी यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर आइटम का एक एक्सेल फाइल जनरेट होता है। ये एक्सेल फाइल में साइज मैट्रिक्स वाइज यहाँ पे डिटेल आता है कि ये पर्टिकुलर आइटम, उसका कलर, उसका साइज वाइज कितना स्टॉक अवेलेबल है, स्टॉक क्वांटिटी। अगर अपने इमेज डाला है ये आइटम के सामने तो इमेज भी हम लोग ये एक्सेल फाइल में हम लोग पुल करते हैं। ये जनरली बनाने के पीछे का मकसद ये है कि कोई एक एजेंट है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई आपका पार्टी है, या उसको समझो आपको दिखाने का कि ये आर्टिकल है, उसका इतना इतना डिटेल्स है, तो ये रिपोर्ट्स आपको बहुत काम आता है। एक्सेल फाइल में जनरेट होकर आप आसानी से उसको भेज सकते हो। तो जनरली क्या होता है, एक कैटेगरी है, ये एक ब्रांड का है, कोई एक पर्टिकुलर बंदा आपका सेल्स पर्सन है या कोई पर्टिकुलर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक ब्रांड हैंडल कर रहा है, तो आपको एवरी डे या एवरी वीक में आपको उसको फाइल बना के भेजना होता है। तो जनरली क्या होता है, उसके इमेज वाइज उसका टोटल क्वांटिटी और ये सब की डिटेल आप एक्सेल पीडीएफ फाइल में इतना सारा हेवी डेटा बना के नहीं भेज सकते। इसके लिए हम लोग ये एक्सेल फाइल जनरेट करते हैं और उसको पुल करते हैं ताकि आप ये डेटा पूरा का पूरा एक्सेल फाइल उसको बना के भेज देवे, ताकि उसको ऑर्डर लेने के लिए बहुत आसान हो सकता है। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन बना है, समझो आपको पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में भी हम लोगों ने इस तरीके से बनाया, बट ये डेटा हेवी लोड नहीं ले सकता। कुछ लिमिटेड लेवल तक यहाँ से क्या आप जनरेट कर सकते हैं। फ्रॉम डेट टू डेट डालेंगे या समझो एज ऑन डेट तक ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स, यहाँ पे उसका रेट क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे रेट एमआरपी एमआरपी है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका जो भी इमेज है वो आ जाता है।
तो ये वाला बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कोई समझो एक या कोई समझो कोई एक कस्टमर मांग रहा है, या समझो कोई आपका एजेंट को ये पर्टिकुलर आइटम का डिटेल चाहिए, तो आप इस तरीके से जनरेट करके भी उसको पास ऑन करके दे सकते हो। तो ये एक बेनिफिटेड है। मोस्ट प्रोबेबली सब लोग एजेंट को, अपने सेल्समैन को या डिस्ट्रीब्यूटर को एवरीडे स्टॉक भेजते ही है। तो ये एक्सेल फाइल का एक जनरेट एक्सेल फाइल का एक रिपोर्ट अपने पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। एक यहाँ पे मैट्रिक्स वाइज मैंने एक रिपोर्ट बताया आपको, एक क्रिस्टल रिपोर्ट एक बताया मैंने आपको, ऐसे 3 तरीके का एक रिपोर्ट आप यहाँ से बना के भेज सकते हो। एक साइज वाइज रिपोर्ट में से एक एक्सेल फाइल जनरेट हो जाता है, वहां से भी आप उसको क्या भेज सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम काइंड ऑफ जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का डिटेल, कलर, साइज, उसका स्कैन कोड, उसका क्वांटिटी, उसका सब डिटेल, एंटायर डिटेल, यहाँ पे गोडाउन कौन सा है, रैक कौन सा है, एवरीथिंग। फिर आपको जो पाइवट करने का, यहाँ पे जो भी मैनिपुलेशन करने का आप कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसा केस होता है आपके एजेंट को एक्सेल फाइल चाहिए होता है, तो आप एक्सेल फाइल भी भेज सकते हो एक पर्टिकुलर। अभी आपको ऐसा भी केस होगा कि आपके भिवंडी वाला स्टॉक देखने का आपको, तो उस तरीके से आप गोडाउन का फिल्टर मार के, उसको फिल्ट्रेशन करके, उसको इस तरीके से रिपोर्टिंग बना के, ये वाले ऊपर वाले जो रिपोर्ट हम लोगों ने बना के दिए हुए, आपको इस तरीके से यूज करने हैं। यहाँ पे समरी और यहाँ पे पेंडिंग स्टॉक, जो कटिंग पॉसिबल कटिंग है, या जो प्रोडक्शन, जो स्टॉक मंगाने वाले, परचेस करने वाले, पेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे उनको देखना है कि मेरा अभी कितना घर में माल पड़ा हुआ है, उसके लिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यहाँ पे स्टॉक। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेरे को देखना है कि मेरा जो स्टॉक पड़ा हुआ है, 1000 के ऊपर कितने पीस ऐसे पड़े हुए हैं, या समझो मेरे को ऐसे रिपोर्ट देखनी है कि 500 के ऊपर, या समझो 200 के ऊपर जो आइटम में स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कितने ऐसा आर्टिकल है कि जिसमें 200 के ऊपर स्टॉक पड़ा हुआ है। ताकि आपका जब भी क्या होता है, जनरली स्टॉक का ये सब एनालिसिस करने के पीछे का रीजन ऐसा होता है कि आपके घर में जितना स्टॉक पड़ा हुआ होता है, वो अपने लिए एक प्रॉब्लमेटिकली होता है, तो उसके लिए आपका हेल्थ मैटर प्रॉब्लमेटिकली होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑलवेज एन स्टॉक पे कंटिन्यूअस वॉच रखना पड़ता है, उसके एनालिसिस करने पड़ते हैं उसके बेसिस पे। तो ये हम लोगों ने सब पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन करके दिए हुए। आपको अगर फाइंड आउट करना है कि मेरा एक आर्टिकल 50 के ऊपर कितने पीस पड़े हुए, एक आर्टिकल में 100 के ऊपर कितने पड़े हुए, कौन सा आर्टिकल में मिनिमम स्टॉक चाहिए, तो कितने आर्टिकल से कितने कम पड़े हुए हैं, पीस पड़े हुए, तो आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वांटिटी, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, डिफाइन करके आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो सिर्फ उतना ही स्टॉक या उतना ही आपके आइटम्स आ जाएंगे जो आप फिल्टर करके देखना चाहते हैं। तो इस तरीके का एक यहाँ पे क्वांटिटी का फिल्टर भी हम लोगों ने दिया हुआ है। दूसरा एक हम लोगों ने यहाँ पे एक दिया हुआ है स्टॉक डेज। अभी मेरे को देखना है कि कितने ऐसे आर्टिकल 90 दिन के ऊपर के आइटम कौन से पड़े हुए हैं, 120 दिन के ऊपर के आइटम कौन से है जिसका स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे डिफाइन करके देख सकते हो। तो उसके जरिए आप डिफाइन करेंगे यहाँ पे 120 दिन, और यहाँ पे फॉर्मूला सेट करके डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके रिस्पेक्टिव क्या हो जाएगा, आपको एक रिपोर्ट जनरेट होगा, और उसका आप डिसीजन ले पाओगे कितने ऐसे आर्टिकल है मेरे को 120 दिन के ऊपर पड़े हुए, तो मेरे को उसको कंटिन्यू करना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है, एजेंट को उसके ऊपर काम करवाना है। तो इस तरीके का आप वैल्यूएशन का ये रिपोर्ट जनरेट करके उसके बेसिस पे आप एक्शन ले सकते। रिपोर्ट है स्टॉक डेज वाइज, पूरा डिटेल आपको इस तरीके से पता चलेगा। दूसरा एक हम लोगों ने यहाँ पे रखा है सैंपल। अभी एक समझो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आइटम है, वो पर्टिकुलर आइटम मेरा, अभी यहाँ पे कुछ सैंपल का एंट्री नहीं है, इसके लिए नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे पता चलता है कि कितने ऐसे आइटम्स है सैंपल में। एक एक पर्टिकुलर आइटम या एक एजेंट को मैंने ये दे दिया है, पर्टिकुलर पीस दे दिया है, तो मेरे को देखना है कि जिसको मैंने पीस दिया ना, उसका ही कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। जनरली क्या होता है कि पर्टिकुलर समझो एक राजेश करके सेल्समैन है, राजेश को मैंने 1001 आर्टिकल उसको सैंपल दे दिया। अभी वो मेरे को बोल रहा है कि ये आर्टिकल का मेरे को स्टॉक कितना है वो बताओ, तब जाके मैं ऑर्डर लेता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, उसका पर्टिकुलर आइटम का, या उसके पास समझो 10 सैंपल है, तो 10 सैंपल सिलेक्ट करके उसका मेरे को स्टॉक देखना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन रखा है कि आपके जितने भी पेंडिंग सैंपल है, वो उसको दिखाई देगा, राजेश का नाम दिखाई देगा, कौन सा आर्टिकल दिया है वो दिखाई देगा, आपको उसको सेलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो उसके यहाँ पे उसके ही सैंपल का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपको पता चलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल राजेश ने 2 आर्टिकल लेके गया, तो यहाँ पे फिल्टर करने पे राजेश सिलेक्ट करेंगे और आर्टिकल सिलेक्ट करेंगे, तो वो 2 आर्टिकल का ही कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो दिखेगा। आप उसको सिलेक्ट करके फिर जो रिपोर्ट आपको भेजना है जो स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो आप उस तरीके से भेज सकते हो। स्टॉक का भी इस तरीके से आप बना के भेज रख सकते हो, तो उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक में काफी सारे ऑप्शन हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। एक होता है कि वैल्यू वाइज रिपोर्ट कंटिन्यूस सबको लगता है, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए प्रीव्यू करके आप इसमें एक वैल्यूएशन रिपोर्ट आता है, वो वैल्यूएशन रिपोर्ट आप जनरेट करके आपके एजेंट, आपका जो भी अकाउंटेंट है या ओनर है, उनको पास ऑन करके दे सकते हैं। तो वैल्यू वाइज रिपोर्ट भी इसमें से आपको जनरेट करके मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे आपको पूरा पर्टिकुलर आइटम, उसका कितना एवरेज रेट है, कितना अमाउंट है, उसका पूरा एंटायर डिटेल आएगा, और
लास्ट में आपको समरी आएगा कि मैंने ये मेरे पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो स्टॉक का टोटल वैल्यूएशन कितना है। कि अगर आप आइटम के सामने उसका सप्लायर कौन है अगर वो प्री डिफाइन करते हो तो आपको परचेस का आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मार्क करके अगर आप सप्लायर डिफाइन करोगे तो परचेस रेट आएगा। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो आपका जो सेल रेट है वो सेल रेट ऑटोमेटिकली आके सेट हो जाएगा।